मैथ्स और साइंस मेरे लिए बहुत आसान हो गए थे क्योंकि हमारे सर्स हमें बहुत आसानी से बताते थे और मैथ्स और साइंस एक मज़ेदार सब्जेक्ट बन गए थे हमारे लिए। और मेरे मैथ्स में 100 और साइंस में 99 स्कोर है। माई नेम इज़ बुशरा माहीन, डॉटर ऑफ मोहम्मद खालिद मासुलदार। First of all, I want to thank Almighty Allah who gave me opportunity for scoring 612 marks in SSLC. एक बार जब क्लास में टीचर पढ़ा दें तो फिर घर में जाकर सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसी स्कूल के प्रेसिडेंट आसिफ साहब ने बात करते हुए कहे कि इस साल हमारे स्कूल का रिजल्ट पीयूसी सेकेंड ईयर का तालुके में फर्स्ट है और बोले शाहीन कॉलेज के स्कूल वाले कह रहे हैं कि इस साल तालुके में हमारा रिजल्ट फर्स्ट है। उसी पर क्या बोले कर्नाटका पब्लिक स्कूल हलीखेड़ से आसिफ साहब, आइए हम आपको बताएंगे। हुमनाबाद तालुका के हलीखेड़ बी के कर्नाटका पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10th का रिजल्ट इस साल का 98.5 आने पर गुलपोशी प्रोग्राम किया गया। उसी के साथ ही साथ इस साल पीयूसी साइंस सेकेंड ईयर का रिजल्ट तालुके में इसी स्कूल का फर्स्ट आने पर भी ये प्रोग्राम किया गया। पीयूसी सेकेंड ईयर का रिजल्ट इस साल का इस स्कूल का 96% है। इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर साइंस का रिजल्ट तालुके में कर्नाटका पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल हलीखेड़ बी का बताए इस स्कूल के प्रेसिडेंट आसिफ साहब के हमारा रिजल्ट फर्स्ट है। और इस साल बताए थे हुमनाबाद शाहीन कॉलेज वाले भी कि इस साल पीयूसी साइंस सेकेंड ईयर साइंस का रिजल्ट तालुके में हमारा रिजल्ट फर्स्ट है बोलकर। तो उसी पर क्या बोले कर्नाटका पब्लिक स्कूल हलीखेड़ से आसिफ साहब, आइए हम आपको बताएंगे। और इंडियन न्यूज जनता की आवाज से बात करते हुए फर्स्ट आए सेकेंड आए स्टूडेंट ने भी क्या बोले और काउंसलर रज़ाक साहब ने भी इसी प्रोग्राम में हुए क्या बोले। हुमनाबाद बस स्टैंड के बिल्कुल बाजू एसएस पारा शॉपिंग मॉल में शादियों के लिए मिलेंगे जबरदस्त कलेक्शन। कोट, सूट, शेरवानी, जोधपुरी कुर्ता पैजामा और खास ब्रांडेड साड़ीज जैसे धर्मावरम, कांचीवरम और डिजाइनर साड़ीज। शर्टिंग में रेमंड्स, आदित्य बिरला और सेलोनो जैसे टॉप ब्रांड्स। और सिर्फ यही नहीं, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ब्रांडेड ड्रेसेस, सब कुछ एक ही छत के नीचे सिर्फ एसएस पारा शॉपिंग मॉल में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कर्नाटका पब्लिक स्कूल और कर्नाटका साइंस एकेडमी का प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ, मोहम्मद आसिफुद्दीन पटेल। आज हम 10th और पीयूसी का जो रिज़ल्ट आया वो बच्चों को गुलपोशी का प्रोग्राम करें, जिसमें पीयूसी सेकेंड ईयर में 3 तालुके में हमारे बच्चे फर्स्ट आए और 10th में 98.50 613 मार्क्स 613 मार्क्स लेके बच्ची और दूसरी बच्ची 612 लेके, ये 2 बच्चे टॉप रहे इंग्लिश मीडियम हलीखेड़ में। इस तरह से हमारा जो एजुकेशन है हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम तालुका लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉप 10th रैंकिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल आ रहा है। इसमें हमारे स्टाफ की मेहनत है, हमारे बच्चों की, पेरेंट्स की, पूरों की मेहनत है। जब भी जाकर ये रिज़ल्ट आपके सामने है तो हमारी आगे भी ऐसी ही मेहनत रहेंगी। इंशाल्लाह 10th का रिज़ल्ट और पीयूसी का रिज़ल्ट हमेशा टॉप रहेगा, हमारी दुआएं हैं। और मैं जितने हमारे गेस्ट आज जो आए, चेयरमैन, एक्स चेयरमैन साहब यूसुफ चेयरमैन साहब, साजिद पटेल एक्स चेयरमैन और रज़ाक साहब काउंसलर, फ़हीम काउंसलर, आरिफ भाई बोगी काउंसलर और जितने हमारे रिजवान सर गवर्नमेंट टीचर ये और हमारे प्रिंसिपल सुभाष सर, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आकर इस प्रोग्राम को सक्सेस करें। हमें ऐसा ही साथ दीजिए। इंशाल्लाह हम बिल्कुल वो दिन दूर नहीं है, हम स्टेट में टॉप 1 ला के बताएंगे इंशाल्लाह। हमारी मेहनत 6 साल से लगी हुई है, आगे भी इंशाल्लाह हमारी ऐसी ही मेहनत रहेंगी और आपको इंशाल्लाह नीट का रिज़ल्ट, पीयूसी का रिज़ल्ट, 10th का रिज़ल्ट देंगे। हमारा काम यही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना और अच्छे लेक्चर्स, अच्छे टीचर्स रख के हम दे रहे हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी हम ऐसे ही तालीम देंगे। और एक मेरे प्रेस वालों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे आप जा रहे हैं स्कूल्स के प्रोग्राम में, देखिए जिसका रैंक फर्स्ट है उस रैंक को फर्स्ट बताइए। इससे बच्चों का और स्कूल वालों की मेहनत ज़रा ये होती है कि भाई हम पीयूसी सेकेंड ईयर में 3 तालुके में फ़र्स्ट आए, इसके बावजूद भी कोई स्कूल वाले
कि हम ताल्लुक़ में फ़र्स्ट आए बोल के बताए। मैं इंडियन न्यूज़ वालों को इसकी इत्तला दिया था। तो मेरी रिक्वेस्ट है आइंदा से अगर कुछ है तो आप देखिए, आजकल इंटरनेट पे ऑनलाइन पे खुली किताब है, आप देख सकते हैं कौन सा स्कूल टॉप है, कौन सा बच्चा टॉप है। तो मेरी मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि आपके पास वो हथियार है, आप हक का काम कीजिए। और इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। स्कूल वाले बोल रहे थे कि उनका फर्स्ट है बोल के जी वैसा नहीं है, रियलिटी 3 तालुक़े में हम आपको रिजल्ट भी बताया, मैं आपको मार्क्स कार्ड भी डाला, जिसकी वजह से मेरी आइंदा रिक्वेस्ट है उससे बच्चों का और मैनेजमेंट का, स्कूल वालों का जो कॉन्फिडेंट है ये होता है भाई कि भाई कुछ है वालों का ही नाम हो रहा। वैसा नहीं, जो बच्चा फर्स्ट आ रहा, जो स्कूल फर्स्ट आ रहा, उसको आप शो कीजिए बस। ईयर में फर्स्ट आए थे आप? 3 तालुक़े में हमारी बच्ची फर्स्ट थी। तो कौन से फर्स्ट बता रहे थे स्कूल वाले? बीच में शाहीन स्कूल वाले बताए हुमनाबाद के, क्या बोलते हैं भाई हम तालुक़े में फ़र्स्ट हैं बोल के बताएं, जिसकी जबकि उनका 500 चिल्लर था और हमारा मार्क्स कार्ड भी आपको डाला था। मैं बच्ची का हमारी बच्ची के जो मार्क्स हैं 573 हैं, उनके जो 550 मार्क्स थे तो उसको फर्स्ट बताए। तो इसकी वजह से मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि नेक्स्ट टाइम बताए थे कि आपके स्कूल में फर्स्ट आए बोल के, तो उन्होंने बोले कि नहीं हमारे स्कूल में नहीं, जब आपको मैं मार्क्स कार्ड भी डाला और आपको रजिस्टर्ड नंबर के साथ डाला था आपको, उससे कि जो आप देख ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी आपके सामने है। मीडिया वालों से तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा मत बताओ, लेकिन स्कूल वालों को क्या रिक्वेस्ट करेंगे जो स्कूल वाले भी ऐसा बोल रहे थे? नहीं देखिए, हम एक स्कूल वाले हैं, हम एक टीचर हैं। टीचर का जो काम है, टीचर एक आइडियल होता है स्टूडेंट्स के लिए। टीचर जो बोलता है बच्चे वही करते हैं, आइडियल जैसा एक हीरो की रोल बच्चे करते हैं, तो हमारे सब में बड़ा रोल है टीचर्स का। तो हम टीचर हैं कि स्कूल वाले हैं, तो हमको जो हक है वो हक की बात करना चाहिए और एक्सेप्ट करना। आज हम फर्स्ट हैं, कल उन फर्स्ट आते हैं। तो हम अगर बोलेंगे तो अगर ये मैसेज बच्चों को गलत जाएगा कि भाई अगर टीचर ही गलत बोला, अगर टीचर ही बात ऐसी करा, तो आइंदा ये होता। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको आवाज़ उठा सकते हैं, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी आप करके बता सकते हैं। आज कर्नाटक पब्लिक स्कूल में ये गुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम फर्स्ट और सेकेंड ईयर क्लासेस जो टॉपर्स बच्चे आए उनके लिए रखा गया था, जिसमें फर्स्ट 2 बच्चे आ चुके हैं, एक बुशरा माहीन, एक उमेरा। इसी तरह पीयूसी में भी बीबी आमिना बोल के अच्छे रैंक से पास हुए। जो तालुक़े में फर्स्ट है बच्ची, हुमनाबाद तालुक़े में बीबी आमिना बोल के जो बच्ची फर्स्ट है। इसी तरह दूसरे कॉलेजेस के बारे में हमारे पटेल साहब बता रहे थे, दूसरे कॉलेज वाले के कम आने के बाद भी फर्स्ट बोल के नाम बड़ापन करके एडमिशन्स के वास्ते करे या कई के वास्ते करे, नहीं मालूम। कौन से कॉलेज वाले? शाहीन कॉलेज के करे बोल के पटेल साहब बता रहे थे। तो इसीलिए जो आप लोग मीडिया वालों से ये है कि जो हक, क्योंकि मार्क्स कार्ड में रजिस्ट्रेशन रहता कर्नाटक ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या कोई लीडर या कोई DSO नहीं है, गवर्नमेंट से जो रजिस्ट्रेशन है जितने मार्क्स है वो रहता। इसीलिए ज़रा उसकी इंक्वायरी करके अगर वाकई गलत है तो गलत साबित करके आप लोग बताइए पब्लिक को, बस। यहाँ के जो स्कूल के प्रेसिडेंट हमारे आसिफ पटेल साहब है, उनके एक भाई जमाल पटेल है, बहुत ये बच्चों को आगे लाने के लिए माशरे में बहुत जिद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह उनको और तरक्की दे। कि यहाँ से एक मेरी बेटी भी 10th पढ़कर 99% लेके आके अभी अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची नीट करके ब्रिम्स मेडिकल कॉलेज में मेरी खुद बड़ी बेटी MBBS कर रही है। ये स्कूल जो है तालुका ने बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट से भी ऊपर अगर कोई दिया गया तो भी कम है हमारी नज़र में, क्योंकि यहाँ जो पढ़ रहे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो तालुके में ने स्टेट रैंकिंग आ रहे बच्चे। एक विलेज है हलीखेड़, एक छोटा देहात है जो तालुका भी नहीं रहते हुए तालुके को साइड मार रहा, तो इससे बड़ी और उनको खुशी क्या होना, क्योंकि ये इसका सब सहरा जाता है जनाब आसिफुद्दीन पटेल साहब को। वो काबिल मुबारकबाद है हमारी नज़र में। और
हम जो वक्त दिए उसके लिए अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हुए ये बच्चे मेरी फैमिली है बोल के टाइम देते हैं, इसलिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ का स्टाफ भी जो हमारे सुभाष सर है, नसीम सर है, यूसुफ सर है, बहुत मेहनतें कर करके ये स्कूल का इतना नाम रोशन कर रहे हैं और पब्लिक भी स्कूल को चाह रही है। ठीक है, सलाम और आदाब, नमस्कार अर्ज है। आज इस सुंदर मौके पर कर्नाटक पब्लिक स्कूल में गुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया था टॉपर्स का, जिसमें एसएसएलसी और पीयूसी सेकेंड ईयर के बच्चों का टॉपर्स में जैसा हलीखेड़ है, हलीखेड़ बे में यहाँ पर कम से कम 53 एजुकेशन स्कूल्स है, जिसमें कॉलेजेस भी है, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, डिग्री कॉलेज भी है। एक हलीखेड़ एक ऐसा प्रसिद्ध गांव सिटी हो गया है अब एजुकेशन के बारे में, जैसा कि पिछले में सिंस 70-80 में बीएसएस के फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था हलीखेड़। आज हलीखेड़ एजुकेशन के बारे में एक बहुत बड़े इदारे हैं यहाँ पर, जिसमें हमारा कर्नाटक पब्लिक स्कूल टॉपर्स हाई स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, टॉपर्स में शामिल हो गया है। जिला में, तालुका में, स्टेट में इस साल का रिज़ल्ट जैसे कि पीयूसी सेकेंड ईयर है 96% और हाईएस्ट हो गया, और एसएसएलसी का 98%। आज उसी खुशी के मौके पर गुलपोशी रखा गया था। इस स्कूल के फाउंडर जनाब मोहम्मद जमालुद्दीन पटेल साहब और प्रेसिडेंट आसिफ पटेल साहब की बहुत ही मेहनत है। जैसा कि पिछले में यहाँ पर दूसरे भी इदारे हैं, स्कूल्स है, सोसाइटीज़ है। हमारे कर्नाटक पब्लिक स्कूल में हालांकि हमारे आसिफुद्दीन पटेल साहब हैंडीकैप रहने के बावजूद ऑलरेडी उनकी पीजी डिग्री है, उन्होंने चाहे तो जॉब कर सकते थे, लेकिन उनको उनका दिली जज्बात एक कौम की खिदमत करना, मेरे से बच्चे कुछ आगे अच्छे अहदे पर यानी आने वाले जनरेशन जैसा आईपीएस, आईएएस, एमबीबीएस जितने भी प्रोफेशनल डिग्रीज़ है या टीचिंग है या अदर कल्चरल प्रोग्राम्स है। अब तकरीबन ये स्कूल का इब्तिदा होकर 2010-11 में इब्तिदा हुआ था स्कूल का। ये बहुत जल्दी, बहुत फास्ट डेवलपिंग, जिसमें इसका कारण है हमारे आसिफुद्दीन पटेल साहब। जैसा कि अभी हमारे काउंसलर साहब और हमारे प्रेसिडेंट साहब बताए, जितना अपने फैमिली को टाइम नहीं देते उतना स्कूल को और अपने बच्चों को, जैसा कि और भी मैनेजमेंट है यहाँ पर, और भी स्कूल्स है, जितना हमारे कर्नाटक पब्लिक स्कूल में ये गांव के देहात मतलब एक छोटे से सिटी में इतना एजुकेशन पे फोकस करना हमारे आसिफुद्दीन पटेल साहब का बहुत उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आगे आने वाले दिनों में भी जैसा बच्चों की आरजू है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, उनके लिए मैं समझता हूँ बहुत ही इजी है आसिफुद्दीन पटेल के लिए बच्चों का फ्यूचर बनाने में। ही इज़ ए फुल एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, दैट इज़ व्हाई आई ब्लेस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही कैन डू वेल फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स, और हमारे हलीखेड़ का बड़ा नाम रोशन करेंगे। बस अल्लाह से यही हमारी दुआ है। मुझे दो बात करने के लिए मौका दिया। Good afternoon. As our school has got 98.5% in SSLC board exam, and our two students are over here. Okay, as a class teacher, I was a class teacher over here in this class 10. They have done a very good result because of their hard work and their full dedication in their subject. So I want to give all the best to that students for the future. They can do the best result. Okay, thank you. Good afternoon. My name is Umaira. My father name is Dr. Muhammad Asif Bogi, who is a retired livestock officer. Halikhel B. Studying in Karnataka Public School. I'm studying in Karnataka Public School. I scored 613 in SSLC out of 625.
थैंक यू। थैंक रिजल्ट यू। के बारे में आपकी मेहनत किस तरह से रही, पेरेंट्स का सपोर्ट और टीचर्स का सपोर्ट किस तरह से था? पेरेंट्स और टीचर दोनों हमको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करे और हमारे पीछे मेहनत करे, हमें टाइम टू टाइम स्कूल ला कर भेजते थे और हमारे टीचर्स हमें हर वक्त मोटिवेट करते थे। हमारे टेस्ट लिए बहुत सारे टेस्ट हुए जिसमें हमें हमारा प्रोग्रेस नज़र आया और हमें हमारी काबिलियत नज़र आई। जैसे कि 10th में मैथ्स और साइंस को बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है, उसमें आपका रिजल्ट कैसा रहा और आपकी मैथ्स और साइंस मेरे लिए बहुत आसान हो गए थे क्योंकि हमारे सर हमें बहुत आसानी से बताते थे और मैथ्स और साइंस एक मज़ेदार सब्जेक्ट बन गए थे हमारे लिए और मेरे मैथ्स में 100 और साइंस में 99 स्कोर। Afternoon, my name is Bushra Mahin, daughter of Mohammad Khalid Masuldar. First of all, I want to thank Almighty Allah who gave me opportunity for scoring 612 marks in SSLC. I am very grateful to my parents and teachers who supported me. That's why I scored 612 marks. My parents and teachers always supported me and motivate me to study hard and get good marks. That's why I scored 612 marks. अब आगे फ्यूचर में क्या करना है? It's not planned, but I think to do NEET and become a doctor. जैसे कि ये स्कूल में आप फर्स्ट आने से एक मार्क्स में रह गए, तो उसके बारे में क्या कहना है? चाहो तो मैं रिवॉल्यूशन को डाल सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि यही अच्छा है, अल्लाह ने यही अच्छा किया है मुझे इतने मार्क्स लाकर और मैं इस मार्क्स से बहुत खुश हूँ। आने वाले आपके जूनियर्स को क्या कहना चाहिए? मैं आने वाले जूनियर्स को यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने स्टडीज़ की तरफ ध्यान दें और अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की बात सुने और अपने पढ़ाई को लेकर बहुत तवज्जो दें पढ़ाई को और सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब क्लास में टीचर पढ़ा दें तो फिर घर में जाकर सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। रिवाइज हो जाते हैं टॉपिक्स, सारे डाउट्स क्लियर करने चाहिए टीचर से, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ही अच्छे मार्क्स हम अचीव कर सकते हैं। आपका नाम? बुशरा माहिन। फादर नेम? मोहम्मद खालिद मासुलदार। जमनाबाद के शाहीन स्कूल उर्दू और इंग्लिश मीडियम में भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और साथ ही पीयू कॉलेज के भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। पीयू कॉलेज में डिजिटल बोर्ड और एसी फैसिलिटीज दी जा रही है और दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नीट कोचिंग भी अवेलेबल है।